एक रात हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा। स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र ने उनसे दान मांगा। सुबह हुई और ऋषि सचमुच दरबार में आ पहुंचे। राजन, आपने स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान दिया था, अब अपना वचन निभाइए। राजा चौंक गए, पर उन्होंने कहा, सत्य मेरा धर्म है, मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने राज्य, धन, सब कुछ त्याग दिया। अपमान और पीड़ा की शुरुआत। अब उन्हें दान की दक्षिणा भी देनी थी। धन नहीं था तो उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। पत्नी दासी बनी, पुत्र साथ चला गया और स्वयं राजा शमशान में काम करने लगे, जहां मृतकों का दाह संस्कार होता था। सोचिए, जो राजा कभी सिंहासन पर बैठता था, अब चिता की राख में खड़ा था। सबसे बड़ा आघात। एक दिन बारिश, अंधेरा, बिजली की कड़क। शमशान के द्वार पर एक स्त्री आई, गोद में मृत बालक। वो कोई और नहीं, उनकी अपनी पत्नी थी और मृत बालक उनका अपना पुत्र। सांप के डंसने से उसकी मृत्यु हो गई थी। पत्नी रो रही थी, स्वामी, अंतिम संस्कार की अनुमति दें। पर नियम था, शमशान शुल्क देना होगा। राजा का हृदय टूट गया, पर उन्होंने कहा, धर्म सबसे ऊपर है, शुल्क देना होगा। पत्नी बोली, मेरे पास कुछ नहीं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे अडिग रहे। तभी आकाश से गूंज उठा स्वर, दिव्य प्रकाश फैल गया। ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। ये सब परीक्षा थी। देवताओं ने कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य नहीं छोड़ा, चाहे जीवन ने सब कुछ छीन लिया। उनका पुत्र जीवित हो उठा, राज्य वापस मिला और उनका नाम अमर हो गया, सत्य के प्रतीक के रूप में।